झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नहीं होंगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्रों अभिभावकों की मांगों को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर के लगभग 8 लाख छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ये अभी तय नहीं किया गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई समेत कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में भी परीक्षाएं रद्द होगी, लेकिन इस संबंध में कोई घोषणा नहीं होने के कारण छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई राजनीतिक दलों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी। 4.32 लाख छात्रों को मैट्रिक और 3.31 लाख छात्रों को इंटर की परीक्षा देनी थी और यह परीक्षाएं अब रद्द हो गई है। तो झारखंड में मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं हैं, जैक बोर्ड ने उसको रद्द किया है और मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस पर सहमति इस प्रस्ताव पर दे दी है। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो राज्य में हालात हुए थे, उसके बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया। हालांकि कुछ लोग जो राजनीतिक दल हैं, उनके पार्टी के लोग भी इसकी मांग कर रहे थे। कई राज्यों में परीक्षाएं स्थगित की गई थी। उसी आधार पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है झारखंड में भी इसे रद्द किया जाए, और मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। और हमारे संवाददाता अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अंजनी, परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन कुछ लोगों की मांग भी लगातार हो रही थी। अब प्रमोट करने की जो बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है आप तक? देखिए अमित, जिस तरह से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो संचालित होती है, और अब परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से रिजल्ट निकाले जाएंगे, क्या मापदंड होगा और जैक बोर्ड किस तरह से रणनीति तय करेगा। लेकिन ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो स्कूलों में किस तरह से परीक्षाएं ली गई हैं। जैसे 12 के जो बच्चे हैं, तो उनका जो इंटरनल एग्ज़ाम है उसके आधार पे प्रमोट हो सकता है। 10वीं के बच्चों का भी जो है इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पे प्रमोट हो सकता है। हमारे साथ 10वीं और 12वीं के टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि स्कूलों में कौन कौन परीक्षाएं ली गई हैं और कैसे जैक बोर्ड क्या निर्देश देगा, कैसे अनुपालन होगा। हमारे साथ 12 के शिक्षक हैं, अनिल सर हैं, सर से बात करते हैं। सर ये बताइए कि थोड़ा इस तरफ देखेंगे, और 12 के जो बच्चे जो परीक्षार्थी थे, तो स्कूल में कौन कौन परीक्षाएं ली गई हैं अब तक? तो 11th का परीक्षा हम लोग लिए हैं, जिससे वे 12 में प्रमोट किए हैं। और हम लोग स्कूल में वीकली है मंथली एग्जामिनेशन लिए हैं, समझे न, वो भी हमारे पास उसका मार्क्स है, समझे। अब जैक जैसा निर्देश हमको देगा वही हम पालन करेंगे। सर जो 11 का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या जैक बोर्ड ने जारी किया था? जी, जो उसका जैक बोर्ड ने जारी किए थे, वो समझे, वह रिजल्ट मेरे पास है स्कूल में उपलब्ध है। तो देखिए अमित, जैक बोर्ड ने बिल्कुल अंजनी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, अंजनी आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जैक बोर्ड ने फैसला लिया, उसके बाद जो स्कूल हैं या फिर जो कॉलेज हैं वो अपने स्तर से प्रमोट की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्र क्या सोच रहे हैं, अभिभावक क्या सोच रहे हैं? आपकी बात हुई होगी उनको इस फैसले से, पर उनका क्या नजरिया है? देखिए, जो अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं, जो बहुत मेधावी बच्चे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति अभी राज्य की है, ऐसे समय में परीक्षा ले पाना इतना आसान नहीं है। यही वजह है देश के कई राज्यों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो रद्द किया गया है। और 10वीं के जो शिक्षक, जो टीचर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि जो 10वीं के जो फाइनल एग्ज़ाम लिखने वाले जो बच्चे थे, उनका आप लोगों ने कौन कौन यहाँ पे एग्ज़ाम लिया था, उसके क्या रिजल्ट्स थे?
10th का हम लोग टर्मिनल्स लिए हैं और 9th के रिजल्ट के बेसिस पे इन लोगों का प्रमोशन किया जाएगा और जैसा जैक के द्वारा निर्देश दिया जाएगा हम लोग वैसे ही करेंगे। अच्छा, ये स्कूल में जो एग्ज़ाम आप लोगों ने लिया तो सभी बच्चे अपीयर हुए थे? हाँ, करीब करीब तो सभी बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें टर्मिनल्स होते हैं तो सभी बच्चे आते हैं। हाँ। रोशनी मैम, ये बताइए कि अब रिजल्ट का सवाल है तो जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे, अभिभावक भी परेशान हो रहे होंगे, तो क्या बच्चों ने आपसे इस मार्फत किसी तरह का कोई सवाल किया? हाँ, पूछा है कि किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, तो हमने उन्हें कहा है कि जो 9th बोर्ड के जैसे सरकार निर्देश देंगे और जिस तरह से हम लोगों से मांगे जाएंगे हम लोग उसी के आधार पर हम लोग नंबर देंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं, ऑनलाइन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है क्योंकि कोई बच्चे अपने अभिभावक का मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने भाई बहनों का यूज़ करते हैं, किसी घर में 2-3 बच्चे हैं एक ही मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसके कारण वे लोग ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब स्कूल खुले हुए थे उस समय हम लोगों ने एग्ज़ाम लिए थे, टेस्ट लिए थे और उसी के आधार पर हम लोगों ने उनका फॉर्म भरवाया था और अभी सरकार जो भी निर्देश देंगे हमें, हम उनका पालन करेंगे। तो देखिए अमित, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 7 लाख से अधिक, लगभग 7.5 लाख, लगभग 60,000 के करीब बच्चे परीक्षा में अपीयर होते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो बच्चे रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो उसमें वो अपीयर नहीं हो पाए हैं। ये कटु सत्य है। रांची की भी बात है, रांची में भी कई स्कूलों में मैं बच्चों से बातचीत किया हूँ तो वो ऑनलाइन एंड्रॉयड फ़ोन जो है सबों के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आकर परीक्षाओं में शामिल जरूर हुए हैं तो एक मापदंड तो वो होगा कि स्कूल जो परीक्षा ली है उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और जो 11 के जो एग्ज़ाम जो जैक बोर्ड ने लिया था और रिजल्ट भी जारी किया था तो वो भी हमें लगता है कि 11 का जो एग्ज़ाम होगा और 12 का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसको जोड़ करके रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और 10th का जो रिजल्ट के बारे जो बातचीत हो रही है उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो 9th का जो एग्ज़ाम हुआ है जो वो भी एक मेरिट का आधार होगा और स्कूल प्रबंधन ने जो सरकारी विद्यालय के बच्चे स्कूल में आकर एग्ज़ाम लिखे हैं उसके आधार पे रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा है, ऐसे भी बच्चे हैं जो ना ऑनलाइन अपीयर हो पाए और ना स्कूल में आकर एग्ज़ाम दे पाए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, तो उसका रिजल्ट किस आधार पे बनेगा? तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए एक बड़ी चुनौती है, रिजल्ट जारी करना, मेरिट लिस्ट जारी करना। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। जो इस वक्त जैक की ओर से निर्णय लिया गया है उसके अनुसार राज्य में परीक्षाएं रद्द की गई है और जो प्रमोट करने का सवाल है उस पर जो 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं उसके आधार पर इन्हें प्रमोट किया जाएगा। फिलहाल ये परीक्षाएं रद्द की गई है राज्य में।